मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मेरे मित्रों, आज के इस दिन हम आपसे बपतिस्मा के बारे में विचार करेंगे। और इससे पहले कि हम विचार करें, आए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। पिता, जैसे कि हम बपतिस्मा के बारे में चर्चा करेंगे, पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा, और जितने लोग सुनते हैं उनको भी बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा, ताकि इन बातों को समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें, और इन सब के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हर अंधकार की सामर्थ, दुष्टता की ताकतें जो इसमें रुकावट उत्पन्न करती है, यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम में हम बांधते हैं। हम सबको हर बंधन से छुटकारा दीजिएगा, ताकि स्वतंत्र होकर हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। प्रार्थना यीशु ख्रिस्त के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम बपतिस्मा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे इसमें हम बपतिस्मा का परिभाषा के बारे में देखेंगे, फिर उसके क्या उदाहरण हैं, उसका कितने प्रकार के बपतिस्मा हैं, उसके बाद हम बपतिस्मा का अर्थ क्या है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि हम आज केवल उदाहरण तक ही रखें, क्योंकि ज़्यादा नहीं उसमें टाइम ले लेगा। सो इससे बपतिस्मा शब्द जो है वो एक यूनानी शब्द है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइबल में दो भाग हैं, पुराना नियम, नया नियम। पुराने नियम का मूल प्रति जो है इब्रानी भाषा में लिखा गया, और नया नियम का जो मूल प्रति वो यूनानी भाषा में लिखा गया। सो बपतिस्मा शब्द जो है यूनानी भाषा में ये इस्तेमाल किया गया है। सो इस शब्द का इस्तेमाल विशेषकर जब हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 पद में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा कि हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। सो यहाँ पर जो सदुकियों, फरीसियों सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, जो यहाँ शब्द बपतिस्मा मूल तौर पर एक संज्ञा के रूप में वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। बपतिस्मा, जो माँ शब्द जो है इस बात को दर्शाता है कि किसी चीज़ के फल परिणाम स्वरूप बपतिस्मा लेना या बपतिस्मा देना। बपतिस्मा का अर्थ जो है वो यहाँ पर अर्थ है कि डुबोना या डुबकी लगाना। यह इसका बपतिस्मा शब्द का अर्थ है। इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में इसका अर्थ है कि डिपिंग और सिंकिंग। ये एक संस्कार है। बपतिस्मा जो एक संस्कार है, एक रिवाज है, धार्मिक संस्कार है, जो कि पुराने इस्तेमाल किया जाता था। और इसी शब्द को मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 6 पद में भी इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह ई बपतिज़ोंतो है। जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं 6 अध्याय में 6 पद में, और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। इंग्लिश में लिखा है दे वेर बैप्टाइज्ड, सो वे बीइंग बैप्टाइज्ड। तो इसका ई बपतिज़ोंतो का मतलब है, इंग्लिश में लिखा है टू डिप, टू सबमर्ज, टू इमर्स, मतलब कि डुबोने के लिए, डुबोना या डुबकी लगाना, पूरी तरीके से पानी में समा जाना, इसका मतलब ये है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 26 पद में भी इसका इस्तेमाल किया गया। वहाँ पे लिखा हुआ है, और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोत को दिया। जो यह डुबोकर वाला शब्द है, वहाँ पर यूनानी भाषा में बपसास यानी बपतिस्मा का भूतकाल का क्रिया है। ये क्रिया के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। बपसास, बपतिस्मा का जो क्रिया का रूप, भूतकाल के क्रिया का रूप है बपसास। इसका मतलब ये है कि उसने टुकड़ा डुबोकर, डुबोना यानी जो रोटी का टुकड़ा था उसने प्याले में डुबोया और शमौन को पुत्र को दिया। यानी बपतिस्मा शब्द का मतलब है कि डुबोना। उसी का जो है लूका रचित सुसमाचार 16-24 अध्याय में भी, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर लिखा है कि और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरे जीभ को या क्रिया के रूप में बपतिस्मा शब्द का इस्तेमाल किया, पानी में भिगो कर यानी पानी में डुबो कर उसको देना। सो ये बपतिस्मा का परिभाषा है। बपतिस्मा का परिभाषा ये है कि डुबोना या डुबकी लगाना। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बपतिस्मा कितने प्रकार का है। बपतिस्मा पुराने नियम में भी बपतिस्मा का वर्णन है,
ये केवल नया नियम में ही नहीं है, पुराने नियम में भी है। पुराने नियम में यहूदी लोगों का एक रिवाज था कि वो लोग अन्य जातियों के बीच में जाके यहूदी धर्म का प्रचार करते थे। यानी जो पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था है और भी जो परमेश्वर के बातें हैं वो अन्य जातियों के बीच में जाकर वो बताते थे, और जो अन्य जाति के लोग उनके उस मत को स्वीकार करते थे या धारण करते थे, यहूदी प्रथा को, तो उनको अपने आराधनालय में प्रवेश करने के लिए या उनको अपने अपने मत में शामिल करने के लिए वो उनको बपतिस्मा के प्रक्रिया से उनको ले जाते थे, जिसका वर्णन कि हम मत्ती रचित सुसमाचार इन सब में पाते हैं। लेकिन उससे पहले जब इनका मंदिर टूट गया था, उसके बाद से ये प्रथा आरंभ हुआ। जब तक मंदिर था तब तक नहीं, जब मंदिर टूट गया तब लोग तितर बितर हो गए। सो ये आराधनालय में लोग इकट्ठा होते थे। आराधनालय में एक स्नान का एक क्षेत्र बनाते थे, या वहाँ पर एक टब टाइप का बनाते थे जिसमें कि लोग आके ये टंकी के रूप में एक सीमेंट का या पत्थर का टंकी बनाते थे जिसमें कि उसमें डुबकी लगाया जाता था। तो उस समय भी जो भी प्रचार यहूदी लोग दूसरों अन्य जातियों में करते थे, तो जो मत को ग्रहण करता था उसमें डुबकी लगाते थे। तो उसमें इब्रानी भाषा में इसका मिकवे या मिकवा के नाम से ये जाना गया। नए नियम में तो बपतिस्मा के शब्द से है, पुराने में मिकवे या मिकवा। सो ये यहूदियों का एक प्रथा था। इस प्रथा में ये एक शुद्धिकरण की प्रथा है, विशेषकर जब महिलाएं मासिक धर्म के बाद, बच्चा जन्मने के बाद उनके शुद्धिकरण के लिए वो आराधनालय में आते थे, और जो वहाँ पे टंकी बना था पानी टंकी में, उसको डुबकी लगाते थे उसमें, ताकि उसके बाद वो जो शादी, जो पति पत्नी का जो निर्वाह करना है, संबंध बनाना है, उसके बाद वो संबंध बनाते थे, वैवाहिक संबंध। और जब नए मत में अन्य जाति लोग जो यहूदी धर्म को अपनाते थे, यहूदी मत में शामिल होते थे, उनको भी उसी टंकी में डुबोकर उनको उसमें प्रवेश, अपने मत में प्रवेश किया जाता था या अपने में शामिल किया जाता था। और जो वस्तुएं इस्तेमाल करना होता था आराधनालय में, उसको भी इस्तेमाल करने से पहले पानी में डुबकी लगाकर उसको इस्तेमाल किया जाता था। यानी एक तरीके से ये शुद्धिकरण का प्रक्रिया था, और जो पुराने नियम में इस्तेमाल किया जाता था, यीशु मसीह के समय में भी इस्तेमाल किया गया। उसी वक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी यीशु मसीह के समय में लोगों को जब बपतिस्मा दे रहे थे, तो यूहन्ना ने भी उसी का अपनाया। लेकिन उससे पहले हम देखें कहाँ पर ये हमें कैसे मालूम कि यहूदी मत में शामिल होने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 15 पद में इसका वर्णन है। वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। सो उनकी प्रथा थी शास्त्रीय फरीसियों की जाके प्रचार करना, अन्य जातियों के बीच में उन्हें अपने मत में शामिल करना। उसी का वर्णन जो प्रेरितों काम 2:10 में है, यहूदी मत धारण करने वाले। वहाँ पर उस समय होता था, वो लोग प्रचार करते थे, यहूदी मत को अपनाते थे। प्रेरितों काम 6:5 में भी इसका वर्णन है। वहाँ लिखा है कि अंताकी वाला निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, तो लोग यहूदी मत को धारण करते थे, उनका बपतिस्मा के द्वारा उसमें प्रवेश किया जाता था। वैसे ही प्रेरितों काम 13:43 में भी है, उसमें लिखा है यहूदी मत में आए हुए भक्तों। तो यहूदी मत में आने वाले 2 प्रकार के थे। एक तो भक्त थे जो कि पूरी तरीके से यहूदी प्रथा को अपनाते थे, कुछ तो जो थे कुछ आंशिक रूप से अपनाते थे, उनको भी बपतिस्मा दिया जाता था, लेकिन कुछ जो है भक्त लोग होते थे। इस तरीके से इसी को आगे जाके ये तो एक शुद्धिकरण का प्रक्रिया था और अपने मत में शामिल करने का एक प्रक्रिया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसको जो है लिखा है, उसके बारे उन्होंने जो पाप को मान लेते थे उनको वो बपतिस्मा देते थे, इस अंशा के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि आगे जाके यीशु के नाम में वो पाप की क्षमा प्राप्त करेंगे। यहाँ पे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो इनको बपतिस्मा देते थे, वो पाप की क्षमा के लिए नहीं, लेकिन पाप से मन फिराने के का बपतिस्मा उसको कहा जाता था। वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मरकुस
एक अध्याय उसके 4-5 पद में हम देखेंगे, यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। सो यरदन नदी में मतलब कि नदी में पानी था, तो पानी में उन्होंने बपतिस्मा लिया। सो यीशु मसीह ने भी यूहन्ना बपतिस्मा के पास आकर बपतिस्मा लिया, जिसका कि वर्णन हम मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 9 से 11 पद में हम पाते हैं। विशेषकर हम उसमें वहाँ देखेंगे 10 पद में, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा। यानी जब पानी से निकल कर आया मतलब कि वो पानी में गया। और यूहन्ना बपतिस्मा 9 पद में देखें, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। सो यरदन नदी में यूहन्ना से उसने बपतिस्मा लिया, यानी वो पानी से जब बाहर निकला, इसका मतलब पानी के अंदर गया। सो पानी में डुबकी लगाना बपतिस्मा है। बपतिस्मा शब्द का मतलब है डूबना, और यहाँ पानी का बपतिस्मा दिया गया, इसका मतलब पानी में डूबना। सो यीशु मसीह का यहाँ पर जब बपतिस्मा इन्होंने लिया, तो वैसे तो सब लोग आते थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, वो सब अपना पाप मानते थे, फिर यूहन्ना उसको बपतिस्मा देता था। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह आए यूहन्ना से बपतिस्मा लेने, तो ये मतलब नहीं था कि यीशु मसीह अपने पाप को मान रहे हैं। यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक बात था कि इस बात से ये यहाँ पर इस यीशु मसीह ने इस बात को दर्शाया कि वे एक मनुष्य हैं, और उन्होंने अपने आप को सारे परमेश्वर ईश्वरीय जो गुणों को उसने वहाँ पर अपने उसको शून्य किया, यानी उसको उसने कम किया पूरी तरीके से, ताकि एक मनुष्य के रूप में वो वहाँ पर आए और मनुष्य के अधीन में उसने आप मनुष्य के अधीन में किया। और वहाँ पर उस यीशु मसीह जो कि अनंत परमेश्वर मनुष्य हैं, वो इतना नम्र और दीन हुआ कि उसने अपने आप को यूहन्ना बपतिस्मा के अधीन किया। और इस बात के लिए कि जब वो बपतिस्मा लिया, पानी में गया, ये बात दर्शाने के लिए कि मैं मनुष्यों के समान अपने आप को पहचान रहा हूँ, उनके समान अपना पहचान बना रहा हूँ। जिस तरीके से मनुष्य अपने पाप को पाप मानकर डुबकी ले रहा है, तो मैं उनके पापों को अपने पर लेकर मैं मरूंगा जब पानी में डूबा पूरी तरीके से। तो इसका मतलब कि गाड़ा जाएगा, वो हमारे पापों को अपने पर लेगा और गाड़ा जाएगा। और जब पानी से निकलकर यीशु मसीह बाहर आए, तो इस बात को दर्शाने के लिए मैं जीवित होऊंगा और मैं मनुष्य का उद्धार करता, उनके पापों से मैं उद्धार दूंगा। तो ये अपने आप को यीशु मसीह इंसान मनुष्य के पहचान में अपने आप को रखने के लिए उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के पास आके बपतिस्मा लिया। और तब वह परमेश्वर ने इस बात से प्रसन्न होकर कहा, तब तुरंत उसने आकाश खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतर देखा, और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तो एक बात यहाँ सीखने को मिलता है कि जब हम अधीन होते हैं, नम्र होते हैं, परमेश्वर के वचन के, उसके आज्ञा के अधीन होते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। और यीशु मसीह ने ठीक वैसे ही किया। सो यीशु मसीह का बपतिस्मा पाप के क्षमा के लिए नहीं था, और जितनों भी यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लिए, वो पापों को मानकर बपतिस्मा लिए, इस उद्देश्य से इस बात को आगे मानते हुए कि यीशु के नाम पर उनको पाप की क्षमा मिलेगी, क्योंकि यीशु के नाम से ही पापों की क्षमा है। कोई संस्कार, कोई रीति के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, क्योंकि पापों की क्षमा विश्वास के द्वारा है। और यहाँ पर एक उदाहरण और भी है पानी के बपतिस्मा का। जो फिलिपुस जो सेवक था, वो सामरिया देश में गया, वहाँ पर उसने प्रचार किया। और वहाँ पर लिखा प्रेरितों का 8 उसका 12 पद में कि परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। सो जब फिलिपुस ने परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार प्रचार किया, जब उन्होंने उसकी प्रतीति की यानी उस पर विश्वास किया, उसके बाद जो है उनको बपतिस्मा दिया गया। सो यहाँ पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है बपतिस्मा से पहले। और एक उदाहरण और इसी फिलिपुस का है, 8 अध्याय उसके
34 पद से लेके 39 पद में जब फिलिप्पुस एक खोजा के रथ के पास जाता है और खोजा जो है यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो खोजा जो फिलिप्पुस जो है उसको समझाते हैं और अर्थ समझाने के बाद तब इस बात पर खोजा ने उससे पूछा कि 34 पद में हम देखेंगे 8 अध्याय, प्रेरितों का 8 अध्याय उसके 34 पद में, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि ये बता कि ये भविष्यवक्ता ये किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्पुस उसको समझाता है। उसके बाद 38 पद में, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। तो उससे पहले फिलिप्पुस ने, जब उसने खोजा ने पूछा कि 36 पद में, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। तब फिलिप्पुस ने उससे कहा 37 पद में, फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। पहले बपतिस्मा लेने से पहले इस बात को पूरा यकीन तौर पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह हमारे पापों को अपने पर लेकर क्रूस पर मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। मृतकों में से जी उठने का प्रमाण है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। मृत्यु उसको रोक नहीं सकी। परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर के समान, वह अनंत परमेश्वर और मनुष्य है, और वह मृतकों में से जी उठा, हमेशा के लिए जी उठा, क्योंकि उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है, वो दोबारा मरेगा नहीं। यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है, वो हमेशा की ज़िंदगी, वो अनंत जीवन आज हमें देना चाह रहा है ताकि हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बना सकें। आज वहाँ पे फिर लिखा हुआ है 39 पद में, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, पहले तो जल में उतर पड़े फिलिप्पुस और खोजा, उसके बाद वे जल से निकल आए। बपतिस्मा का मतलब है कि पानी का बपतिस्मा का मतलब है पानी में डूबना, पानी में अपने आप को समाना। ये बात है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप जब पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं तो वहाँ पे डूबने की बात हो रही है, उसमें समाने की बात होती है। आज हमने देखा कि बपतिस्मा का शब्द का परिभाषा क्या है और बपतिस्मा के उदाहरण के बारे में देखा। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के बपतिस्मा हैं और उसका अर्थ क्या है, और इसके लिए हम सब तैयार रहें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने सहायता किया हम सब की कि आपके वचन को सुन सके और इस पर हमें मनन करने के लिए और इसको अपने जीवन में लागू करने के लिए आप हम सब की सहायता करें। और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, पिता परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि उनकी सहायता करें कि वे बपतिस्मा लें और आत्मिक रीति से आगे बढ़ सकें, ताकि उनके जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पा सकें। ये प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। पिता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।